यूवी मैपिंग का मतलब क्या है और क्यों हम यूवी मैपिंग मॉडलिंग या टेक्सचरिंग फील्ड में। तो पहले तो यूवी मैपिंग होता क्या है। यूवी मैपिंग बेसिकली आपका जो 3D ऑब्जेक्ट है इसको 2D प्लेन पे सिंप्लीफाई करने के लिए, कि मतलब ये इसको अगर काटा जाए, इस बॉक्स को अगर काटा जाए 2D व्यू में कैसा दिखेगा, वो सिंपल सा का डेफिनेशन। जैसे कि मैं एक साइड में स्लाइड ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं यूवी एडिटर ओपन कर लेता हूँ। इसमें यू डिनोट करता है हॉरिजॉन्टली कोई भी क्यूब अगर कटेगा इन सिंपल प्लेन तो वो कैसा दिखेगा। यूवी यूवी का मतलब होता है यू एक्सिस एंड वी एक्सिस। इसमें यू एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल को डिनोट करता है, वी एक्सिस जो होता है सो वर्टिकल हमारा जो एक्सिस होता है उसको डिनोट करता है। अब ये जो 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड एक्सिस, 3D ऑब्जेक्ट में जो 3 साइड्स होते हैं एक्स वाई जेड, हाइट लेंथ, और 3D में जहाँ पे 3 एक्सेस होते हैं एक्स वाई जेड में आ जाएंगे आपका, एक्स वाई जेड में आपके आ जाएंगे टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। ये 3 आ जाएंगे आपके 3D व्यू में। अब वही चीज अगर मेरे को 2D में देखना रहा, 2D में इसको अनरैप करना रहा, तो इसमें 2 ही एक्सेस होता है यू एंड वी। अब यूवी डिनोट करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो, इसको हम काटेंगे कैसे, अगर नहीं काटेंगे तो कैसा दिखेगा, काटेंगे तो कैसा दिखेगा। इस यूवी मैपिंग के फेज में हमें एक चीज नोट करने की होती है, जितना सिंपल ऑब्जेक्ट होगा उतना अच्छा अनरैपिंग होगा इसका, और जितना ज्यादा धीरे धीरे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होते जाएगा उतना डिफिकल्ट होगा आपको अनरैपिंग करने में। मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा और फिर सेकेंडली जब एंड होगा वीडियो उस टाइम पे एक कॉम्प्लेक्स शेप दिखाऊंगा, उस पे मैं कैसे अनरैप करूंगा उसको वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले 2 सिंपल ऑब्जेक्ट्स के साथ मैं स्टार्ट करूंगा कि अनरैपिंग का बेस कॉन्सेप्ट क्या है। तो अनरैपिंग का बेस कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आपका जो ये 3D मॉडल है इस पे मेरे को टेक्सचर चढ़ाना है। अब 3D मॉडल पे मैं टेक्सचर अगर चढ़ाने जाऊं, किसी भी तरह से वियर्ड टेक्सचर आ जाएगा अगर इसका अनरैपिंग नहीं हुआ होगा। नहीं होना और गलत तरह से अनरैपिंग करना दोनों बात एक ही है। आपका गलत तरह से अनरैप करो दैट मीन्स आपने अनरैपिंग किया ही नहीं, और अगर आप सही तरीके से अनरैप कर रहे हो तो आपका टेक्सचर जो होगा गड़बड़ाएगा नहीं। मैं आपको बगल में डेफिनेशन दे दूंगा कि एक फोटो के थ्रू कि बैड यूवी 3D मॉडल्स कैसे दिखते हैं और गुड 3D यूवी मॉडल्स कैसे दिखते हैं। तो पहले तो बैड यूवी मॉडल्स जो होते हैं इसमें का जो 3D मॉडल होगा ना, 3D मॉडल तो आपका परफेक्टली बना होगा जैसा आप चाहोगे, बट जब आप इसको डायरेक्टली बिना इसका यूवी करे, बिना आप जैसे ही टेक्सचरिंग पे ले जाओगे ना, इसका टेक्सचरिंग बहुत वियर्ड तरीके से होगा, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा देख के। बट जो गुड यूवी अनरैप फाइल होते हैं ना उस पे अगर आप जस्ट ये अगर सिंपल सा क्यूब भी है ना, इसको जस्ट आप अच्छे से अगर अनरैप भी कर दो और टेक्सचर डाल दो, अगर प्रॉपरली अनरैप्ड है तो बहुत अच्छा दिखेगा। किसी भी तरह का आप टेक्सचर डालो खराब नहीं लगेगा इस पे। पर अगर या बैड यूवी या फिर आप यूवी ना करो डायरेक्ट टेक्सचरिंग पे डाल दो, ये दोनों केस में ये एकदम यूवी बेकार होता है। आपको एकदम कोई भी प्रोडक्ट मॉडल 3D मॉडल देख के अच्छा ही नहीं लगेगा कि ये आपने बनाया है, आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो ना ही बना तो ज़्यादा अच्छा लगता। मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स में डिफरेंस क्या है। अब पहले तो मटेरियल्स में मैं बता देता हूँ। मटेरियल्स में कोई का जो यहाँ पे मैं ब्लेंडर में जैसे आपका स्पेसिफिक अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के जो मटेरियल्स होते हैं उसको टेक्सचर नहीं बोल सकते हो, वो जस्ट मटेरियल्स हैं, बेस मटेरियल्स हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किसी ग्लास के शेडर में कैसा दिखेगा या मेटालिक शेडर में कैसा दिखेगा। आपका जो मेन टेक्सचरिंग पार्ट जो होता है वो आपका होगा, आपका जो मटेरियल होता है। जैसे ब्लेंडर पे यहाँ पे मटेरियल है, आप मेटालिक रखना चाहते हो रफनेस, ये जस्ट शेडर्स के रूप में। शेडर्स कभी भी टेक्सचर नहीं बन सकते, और बट टेक्सचर जो है उनको शेडर्स की तरह कंसिडर किया जा सकता है। ये अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मेरे पुराने वाले जो 3 पॉइंट लाइटिंग वाला वीडियो का एंडिंग पार्ट है उसमें आप देखोगे तो समझ जाओगे कि शेडर्स और मटेरियल्स का बेस मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ बताऊंगा कि यूवी मैपिंग का बेस पर्पस क्या है। यहाँ पे अब मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ये सिंपल सा क्यूब है मेरे पास। ये इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स किसी भी आपका जैसे हो गया स्फेयर, सिलेंडर ए करो और
ये मेश में जितने भी हैं इनमें से कुछ को छोड़ के बाकी सारे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स से हो गए। जैसे ये प्लेन स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में से एक है क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन और टोरस। इन दोनों को अभी मैं ये डिफाइन नहीं करूँगा, बेसिक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स यही होते हैं हमारे। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में होने ही होने हैं। आप कोई भी 3D सॉफ्टवेयर चल जाओ, ये 6-7 जो शेप्स हैं वो होंगे ही होंगे उसमें, और इनका ऑलरेडी अनरैप्ड कर किया हुआ होता है, आपको करने का ज़रूरत नहीं है इनमें अनरैपिंग। जो सिंपल ऑब्जेक्ट्स हो गए ये सारे, इसमें से किसी का भी उठा लो आपको प्रॉपरली अनरैप्ड मिलेंगे। बट जैसे जैसे आप खुद से एक्स्ट्रा डिज़ाइन आप बनाते जाओगे, अपने फेवरेट 3D कैरेक्टर्स बनाओगे या 3D प्रॉप्स बनाओगे, वैसे वैसे उसका शेप बदलते जाएगा। शेप बदलेगा तो यूवी में डिफरेंस आएगा, यूवी में स्ट्रेचिंग आएगा वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे। वो मैं इस वीडियो के इसके अगले वाले वीडियो में मैं कवर करूँगा कि यूवी में स्ट्रेचिंग क्या होता है, कैसे उसको फिक्स करते हैं। वो सब मैं अगले वीडियो में भी कवर करूँगा। तो अगर ये वाले पार्ट में फिक्स नहीं हो पाया पूरा तो मैं अगले वीडियो में जाऊँगा, वहाँ पे बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल सा क्यूब से। ये है क्यूब, जस्ट क्यूब। इसका नॉर्मल सिंपल अनरैप ऑलरेडी है हमारे पास, इसका हमें अनरैप करने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिखाऊंगा कि इस पर कोई टेक्सचर अगर मैं डाल दूं तो कैसा दिखेगा। मैं कोई भी एक टेक्सचर लेता हूं फिलहाल तो अब शेडिंग टैब में जाएंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करूँगा, कोई भी एक इमेज ऐड कर लूँगा। जैसे ये जो इमेज है इसमें एक एक्स का टेक्सचर है, तो ये है कुछ मेरा। यूवी एडिटिंग टैब में गया, इसको मटेरियल व्यू में गया। मटेरियल व्यू में अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि ये टेक्सचर आया तो है इस पर प्रॉपरली नहीं आया, मतलब ये टेक्सचर पूरे को कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फेस पे आए। जैसे इस फेस पे पूरा मेरा टेक्सचर है, मैं क्या करूँगा, मैं या तो ऐसे कर सकता हूँ, किसी अच्छे साइड देख के इसको रोटेट वगैरह करके थोड़ा सा स्केल बड़ा किया और बस रोटेट कर दूंगा। अब क्या हुआ मेरा कि ये जो डिस्टर्बिंग टेक्सचर था, अब मैं यहाँ पे एक फेस को सेलेक्ट करके इसको यूवी के साथ थोड़ा सा खेला और ये प्रॉपरली टेक्सचर यहाँ पे बैठ गया, एक्स का टेक्सचर। बल्कि यहाँ ठीक से नहीं बैठा है, यहाँ पे कैसे बैठा है टेक्सचर वो यूवी एडिटिंग के मैं बताता हूँ। हमारा जो मेन टेक्सचर है ये वाला टेक्सचर, ये जो इस पे टेक्सचर लगा हुआ था ना, ऐसे बैठा हुआ था। ये हमारा बॉक्स का अलग अलग साइड का फेस है, इस पे ऐसे करके ये बैठा हुआ है। इमेज के साथ प्रॉपरली आपको अलाइन करना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छा टेक्सचर बनाएगा। अभी ये इमेज के साथ प्रॉपरली अलाइन नहीं है। अभी मेरा जो ये क्यूब है इसका अनरैपिंग तो सही से हुआ था, पर जो मैं इमेज लाया हूँ वो इसके अकॉर्डिंग मतलब सेट नहीं हो पाया। अब मेरे को इमेज को इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। लाइक मैं अगर हम यहाँ पे अब इस पे एक इमेज ऐड करेंगे, और हमारा जो इमेज होगा वो एक, मैं जैसे बता रहा था कि हर एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स अपना खुद का यूवी बना बनाया उनका आता है। जैसे कि क्यूब का ये, अब इसके साथ मेरे को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली बना बनाया मेरे को मिला हुआ है। अब मेरे को बस अगर टेक्सचर चढ़ाना है इस पर, तो मैं जस्ट एक गूगल से कोई इमेज उठा लेता हूँ ब्रिक का, और अगर मैं इस पर ऐड कर दूंगा तो हमारा जो टेक्सचर है ना, वो ब्रिक का जो मैं अभी गूगल से जो उठाया हुआ हूँ टेक्सचर, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा अपने विंडोज़ टैब से, और इसे मैं बेस कलर से कनेक्ट करूँगा। अब ध्यान रहे कि ये जो ब्रिक का जो टेक्सचर है इस पर सही से बैठा तो है, पर अभी भी इसके साथ मेरे को मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। लाइक अभी मैं अगर यूवी एडिटिंग टैब में जाऊँ तो देखने से सही लग रहा है, ऐसा कोई एज सच मेरे को फ़र्क पता नहीं चलेगा अगर मैं नॉर्मली देखो तो। बट इससे मैं और थोड़ा सा स्केल करूँ तो थोड़ा और अच्छा डिटेल्ड मेरे को यूवी मिलेगा। जैसे कि अब थोड़ा ब्रिक टाइप का फील आ रहा है इसमें से,
इसे मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर दूं। अब जैसे जैसे मैं, हाँ, यहाँ से अब धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्स स्टेप्स पे आता जाता हूँ। जैसे कि फ़िलहाल तो ये सिंपल सा क्यूब आपको मिला था, आपको अनरैप करने का भी ज़रूरत नहीं था, बट अब आगे जो होने वाला है वो अनरैपिंग करना पड़ेगा उस पर मैनुअली। ये तो अभी अनरैप्ड है, अब इस पर ब्रेक का टेक्सचर चढ़ गया तो अभी कुछ नहीं करना है, बस जो है वो है। अब मैं इसका शेप थोड़ा चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं इसका बॉर्डर को पतला कर रहा हूँ थोड़ा सा, और बाकी सारा फेस सही है। अब आप देख रहे हो कि इसके कॉर्नर के जो बॉर्डर्स थे उस पे चेंजेस आ गए हैं, मतलब इसका जो ब्रिक का टेक्सचर था वो ज़रा ख़राब ख़राब सा आ गया है। तो अब इसे फिक्स कैसे करेंगे? अब आप बोलोगे कि ये तो सही दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर ये टेक्सचर क्यों गड़बड़ा रहा है? ये जो यूवी है ना, ये पुराना यूवी है, जो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जैसे ही मैंने क्यूब इंपोर्ट किया था ना, उस टाइम पे ये जो यूवी बना बनाया मिल गया था, ये वो यूवी है। अब जब मैंने इसके साथ मॉडिफिकेशन किया है, मतलब बॉर्डर को पतला किया, तो अभी इसका यूवी रियल टाइम में चेंज नहीं हुआ। अभी मेरे को इसका यूवी को अभी सारे सेलेक्ट कर लिए मैंने, ऑल्ट प्रेस करके बॉर्डर्स को सेलेक्ट कर लिए। अब यू प्रेस करूँगा मैं और अनरैप पे क्लिक करूँगा, तो देखिए कुछ इस तरह का अजीब यूवी हो गया। ये होता है बैड यूवी का एग्जाम्पल, ये गुड यूवी का एग्जाम्पल होता है, ये गुड यूवी का, और ये बैड यूवी का एग्जाम्पल होता है। आपका टेक्सचर लिटरली बिगड़ जाएगा। अब इस टाइम पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमारा टेढ़ा मेढ़ा टेक्सचर आ रहा है, अब इसे हमें फिक्स करना है, कुछ इस तरह का टेक्सचर लाना है। हम वो करेंगे कैसे? अब ये तो पूरा बिगड़ गया, और जो हमें मिला शेप यूवी का कुछ इस तरह का टेढ़ा टेढ़ा मिला। तो हमें कुछ करना नहीं है, बेसिकली जो हमारा दो शेप्स था ना, ये ऐसे ही रहेंगे। बस हमें करना क्या है, ये एक एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे, मार्क सीम, बस और कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा, अब सबको सेलेक्ट करके ए प्रेस करके मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, और यू प्रेस कर देंगे और अनरैप। अब जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे यूवी का शेप बिगड़ चुका है। तो अब इसे फिक्स कैसे करें? यहाँ का और यहाँ का पीछे का और आगे का तो शेप सही सही यूवी का टेक्सचर है, यहाँ पे कुछ बिगड़ा नहीं है, बट जो बॉर्डर्स के पार्ट हो गए ना, वहाँ पे बिगड़ा है। तो अब इसे फिक्स कैसे करें? तो यहाँ पे ये एज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे से एज सेलेक्ट करेंगे, और ये सामने के जो चार एजेस है ना, जो मिला के एक फेस बनाते हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। ये या तो आप एज सेलेक्ट कर करके करो, या फिर 3 प्रेस करके आप फेस मोड पे चल जाओ, तो यहाँ का एज वाला पार्ट हट जाएगा, वो बाद में ऐड कर देंगे। तो अगर शॉर्टकट में करना है तो 3 प्रेस करके आप फेस मोड पे चल जाओ, एज जो हैं वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, चारों एज एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। आप 3 प्रेस करोगे तो चार या चार से ज़्यादा या चार से कम, जो दो से ज़्यादा एज एक फेस क्रिएट करते हैं, तो या तो आप फेस पकड़ो या एज पकड़ो, बात एक ही होगा। अगर आप सिर्फ फेस पकड़ते हो तो जितने भी इसमें एजेस होंगे सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब यही यहाँ में मेरे पास 4 एजेस थे, यानी इक्वल टू 1 फेस। यहाँ पे मैंने एक फेस को सेलेक्ट किया, इक्वल टू 4 एजेस होते हैं, फ्रंट साइड से किया और बैक साइड से किया, तो टोटल 8 एजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पे 2 प्रेस करके मैं एज मोड पे जाऊँगा। एज मोड से मैं इस एज को सेलेक्ट करूँगा और इस एज को सेलेक्ट करूँगा, और कंट्रोल ई करके मार्क सीम। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है 3D ऑब्जेक्ट, अब मैं अनरैपिंग में आपको अगर बताऊं तो हमारा जो, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया, ठीक है, मैं प्रोडक्ट का नाम वगैरह कुछ ये शो नहीं करूँगा, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया। अब हमें इसे प्रॉपर एक कागज़ के टुकड़े पे दिखाना है कि मतलब अगर मैं इसे काटूं तो कैसा दिखेगा। तो ये जो हमारा सिलेंडर है ये पूरा खुल जाएगा, ऐसे करके अगर ये पूरा खुल जाएगा कागज़ पे। अगर मेरे को इसका ड्राइंग बनाना रहा, जैसा कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में बताया गया होगा कि आप किसी भी शेप को अगर खोलो तो वो प्लेन प्लेन शेप में हो जाता है। तो हमें जैसे बचपन में बताया गया था कि सिलेंडर को अगर आप खोलो तो ये सिर्फ एक प्लेन रहता है, ऊपर का पार्ट ये सर्कल अलग होता है, नीचे से सर्कल अलग होता है। तो उसमें ये ओपन तो होगा ऐसे करके और एक प्लेन क्रिएट करेगा, प्लस ये जो सर्कल ऊपर ऊपर का हो गया और नीचे का जो ये सर्कल हो गया वो अलग प्लेन क्रिएट करेगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। क्यूब है, अब हमें इसे प्रॉपरली अनरैप करना है, बट हमें इस क्यूब पे जैसा इमेज यहाँ पे वैसे ही इमेज कुछ यहाँ पे भी डालना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत वियर्ड लग रहा है, ऐसा ब्रेक कहीं होता ही नहीं है।
तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई, मार्क सीम, अनरैप। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ दो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, मैंने ये जो नोट पे जो, मैं इस नोट को फिर से सिलेंड्रिकल वे में फोल्ड करूंगा, ये तो रहा नोट, ठीक है। अब इसमें सीम्स का मतलब क्या होता है, सीम्स का मतलब होता है कि ये सिलेंडर को काट देना यहाँ से, ठीक है। जैसे कि ये जो सिलेंडर है, यहाँ पे सीम लगा हुआ है ये एरिया में, अगर मैं ये सीम यहाँ से अगर मैं इसे फाड़ना शुरू करूँ ना, तो ये सिंपल सा एक प्लेन बन जाएगा। इसीलिए हम सीम लगाते हैं ताकि हमारा जो 3D व्यू पोर्ट है, मतलब इसमें यहाँ पे जो 3D व्यू है, इसमें हमें यूवी प्रॉपरली हमारा बन सके। यूवी इसीलिए बनाना ज़रूरी है ताकि इस पर टेक्सचर अच्छा चढ़ सके। ये जो हमारा 3D मॉडल है, इसमें हमारा टेक्सचर अच्छा से चढ़े, कुछ टेक्सचर में गड़बड़ी ना हो, जैसा अभी थोड़ा देर पहले ब्रिक में गड़बड़ी था, वैसा गड़बड़ी हमारे टेक्सचर में ना हो, उसके लिए हम सीम्स लगाते हैं। इस कैन को ही एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इस कैन के यहाँ पे एक सीम लगा हुआ है, जिसको अगर मैं फाड़ दूँ तो ये सिंपल सा जस्ट प्लेन कागज का कुछ इस तरह का पेपर दिखेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। बट वही अगर सही से यूवी ना कटे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, जैसा कि हमें यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हमारा सीम सही से नहीं कटा था, हमने फोल्ड करा। मैं फिर से एक बार लास्ट एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा सिलेंडर है, हमें सही जगह सीम्स लगाना है। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी सीम्स लगा दिए और सोच रहे हैं कि ये सही से कटेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर में हमेशा, हमेशा तो नहीं, क्योंकि अलग अलग केसेस में हमें ऐसा भी कभी कभार देखने को मिलता है कि एक जगह नहीं, दो जगह आपको सीम्स लगाना पड़ा है ताकि उसको अच्छे से अनरैप किया जा सके। यूवी के मैं और वीडियोस बनाऊंगा तो आपको आगे पता चल, मतलब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहेगा यूवी का। यूवी का फ्यूचर में और भी वीडियोस आएंगे जिसमें आपको और क्लियरली डिफाइन होगा कि यूवी किस लेवल पे मेजर रोल अदा करता है आपका 3D मॉडलिंग और 3D टेक्सचरिंग के बीच वाले पार्ट में। ये जैसे हमारा सिलेंड्रिकल नोट है, ठीक है। तो अब इसमें हमें सीम्स लगाना है। जैसे अभी समझ लीजिए कि ये फ्लैट सरफेस था ही नहीं, अभी हम इसे बीच से ऐसे काटेंगे, ठीक है। बीच से जब काटेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट खुलेगा। ये खुलते खुलते कुछ इस तरह का प्लेन इमेज क्रिएट कर देगा। तो वो जो प्लेन इमेज क्रिएट करने वाला पार्ट होता है ना, वो यहाँ पे होता है, इस एरिया में, यूवी अनरैपिंग एरिया में। ये यहाँ पे हमें अनरैप करना जरूरी है। अगर यहाँ नहीं करेंगे ना, यहाँ अगर प्रॉपरली हम अनरैप नहीं करेंगे ना, ये जो इमेज जो आप देख रहे हो, ये इमेज प्रॉपरली नहीं रहेगा। जैसे कि इसमें जो मैंने किया था, कुछ कुछ एरियाज में तो यूवी सही से हो रहे थे। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे होगे, इस नोट पे आप देख रहे होगे कि प्रॉपरली टेक्सचर है, बट यहाँ पे इस एरिया पे प्रॉपरली टेक्सचर नहीं है। फॉर सपोज अगर मैं गलत तरह से यूवी कर दिया होता, या इसका यूवी किया ही ना होता, 1 कहीं और लिखा हुआ होता, 0 कहीं और लिखा हुआ होता, फोटो कहीं और होता, कुछ भी सही से डिफाइन नहीं हो रहा होता, तो अभी हमें सब कुछ सही से करने के लिए सीम्स लगाने पड़ते हैं। तो मैं कंट्रोल ई करके सीम्स को हटा दूंगा। मैं फिर से सीम्स लगा के दिखाऊंगा कि सीम्स काम कैसे करते हैं। ठीक जैसे मैंने ये नोट का बताया था, नोट में सिलेंडर को अगर काटेंगे तो कैसा दिखेगा, तो वो होता है ये इस वाले पार्ट में। हमें काटना है यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट में, या फिर हम यहाँ भी काटें, हमें बस एक प्रॉपर यूवी चाहिए जिसमें गड़बड़ी ना हो और टेक्सचर भी सही से आ जाए। ये वाले फेस को सिलेक्ट करा, बैक वाले फेस को सिलेक्ट करा, 2 दबा के एज मोड पे गया, एक एज सेलेक्ट किया यहाँ से, एक एज सेलेक्ट किया यहाँ से, कंट्रोल ई प्रेस करके मार्क सीम कर दिया। हमारा जो अब यहाँ पे हमारे साथ होगा क्या कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, अब मैंने ब्लेंडर को ये बता दिया कि ये जो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है, ये सेफ रहना चाहिए, इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है, जो अनरैपिंग करना है, जो कटिंग करना है, वो यहाँ पे करना है, इन थिकनेस वाले पार्ट पे करना है। हमें फ्रंटल पार्ट पे कोई डिजास्टर नहीं चाहिए, नहीं बैक पार्ट पे डिजास्टर चाहिए। हमें जो कटिंग करना है यहाँ पे करना है। अगर ये एग्जाम्पल 3D में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सा एक काम करना, माचिस का डिब्बा लेना, उसका फ्रंट साइड होता है, बैक साइड होता है, और एक बॉर्डर वाला साइड होता है। बॉर्डर वाले साइड के टॉप के किसी एक पार्ट से कट करना उसे, और डाउन के किसी एक पार्ट से कट करना, तो वो एक प्रॉपर शेप, फ्लैट शेप क्रिएट करेगा। हमारा काम बस यूवी में बस इतना होता है कि जो 3D मॉडल है उसका एक फ्लैट सिंपल 2D इमेज हम क्रिएट कर सके, बिना किसी स्ट्रेचिंग का, बिना किसी तरह का एरर का। बस एक फ्लैट हम लेयर क्रिएट कर सकें, स्ट्रेट यूवी क्रिएट कर सके। हमारा बस इतना काम होता है यूवी लेयर में कि यूवी
तो सही से कटे और यूवी कहीं स्ट्रेच ना हो और कुछ अजीब यूवी के साथ ना हो और हमारा टेक्सचर बस इस पे सही से असाइन हो। तो हमारा बस यही काम होता है यूवी। तो जैसे अभी यहाँ पे टेक्सचर के साथ गड़बड़ी हो रहा है, मैंने सीम्स लगा दिया, अभी ये प्रेस करके सारे सेलेक्ट हो गए। अब अनरैप करता हूँ मैं इसे। अब देखिए यहाँ पे अनरैप में इसके पास ये हुआ कि यहाँ पे जो पार्ट थे हमारे फेस पार्ट जो थे, मैं ऐसे लाइव यूवी एडिटिंग वाले पे दिखाऊंगा आपको कि मतलब कौन सा पार्ट यहाँ पे कौन सा फेस है। ये फेस कौन सा है, ये फेस साइड का है, ये फेस है मेरा बॉटम का, ये है मेरा लेफ्ट साइड का और ये है मेरा टॉप साइड का। अब जो मेरा यूवी बना उसमें मैंने टॉप साइड के लेफ्ट साइड से काटा था और राइट साइड के डाउन साइड से। किसी भी साइड से काटो उस पर भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप टॉप साइड के लेफ्ट से काटे, टॉप साइड के बॉटम साइड से काटे या किसी भी साइड से काटे तो आपका सही है। पॉसिबल चांस ऐसा है कि जिसमें आपका सही से आपका कट भी जाएगा। जैसे कि मैंने तो 2 साइड से कट किया था, हो सकता है कि मैं 2 साइड से ना कट करके सिर्फ एक साइड से कट करता, ठीक है, सिर्फ इस साइड से। ये फ्रंटल पार्ट सेलेक्ट किया, बैक साइड सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिर्फ ये वाला एज पे मैंने सीम लगाया। तब हम देखते हैं कि कैसा अनरैप होता हमारा, तब भी प्रॉपर होता। एक बात का ध्यान रखना है, हमारा जो ये पार्ट होगा ये तो हमारा 3D व्यू तो सही हो गया, हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, हमारा कभी भी इस तरह का यूवी ना बने। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, हम कभी भी इतना टाइट यूवी नहीं रख कि मतलब सेम साइज के हैं और कोई अचानक से इतना हाइट का यूवी बना रहा है। हमें नहीं चाहिए वैसा यूवी। हमें चाहिए कि ये जो यूवी स्पेस है ना ये प्रॉपर कवर हो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लेफ्ट साइड पूरा कवर कर रहा है और बाकी राइट साइड पूरा खाली खाली है। नहीं, हमें पूरे पे चाहिए कि पूरा एरिया जो है ये वाला पूरा एरिया वो यूवी कवर कर ले। तो अब उसके लिए कंट्रोल ई मार्क सीम करेंगे और फिर से ए सिलेक्ट करके अनरैप कर देंगे। अभी भी यहाँ पे लेफ्ट साइड तो पूरा कवर है प्लस राइट साइड में भी थोड़ा सा कवर है, तो इतना चलता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अनरैप करते हैं ना तो उस समय हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि यूवीज के बीच में हल्का सा गैप, ये नहीं कि पूरी तरह से यूवी चिपका हुआ है एक दूसरे से। वैसे में जब हम सबस्टांस पेंटर या किसी भी और सॉफ्टवेयर पे टेक्सचरिंग करने ले जाएंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है टेक्सचरिंग करने में। कहीं कहीं किसी पार्ट पे टेक्सचर करना और अगले ही पल में किसी और पार्ट, जैसे कि मेरे को टेक्सचर करना है यहाँ पे, मेरे को पेंट ब्रश यूज करके यहाँ टेक्सचर करना है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेक्सचर हो, वो यहाँ पे जो टेक्सचर करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे टेक्सचर हो जाता है। तो उस बात का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन का ऑप्शन को यूज करते हैं ताकि हर यूवी के बीच में थोड़ा सा गैप बना रहे। जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ज्यादा हमें टेक्सचर करने में आसानी होगा। जैसे कि मैं तो बेसिकली जितना यूज करता हूँ मैं उतना बताऊंगा। मैं 0.06 से लेके 0.14 या 15 तक के बीच में अपना यूवी के बीच में गैप रखता हूँ ताकि मेरे को पेंटिंग करने टाइम कोई इश्यू ना हो इस टेक्सचर पे। ये हो गया कि हमारा यूवीज के बीच में मार्जिन क्यों जरूरी है। अब मैं दिखाता हूँ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसा रहेगा, कैसा टेक्सचर डालने पे कैसा दिखेगा वो। अभी जैसे मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, सिलेंडर लेता हूँ एक, इसका नॉर्मल इसको प्रॉपरली कर देता हूँ। इसी का मैं बात कर रहा था, ये जो सिलेंडर था ना मैं जो शुरुआत में दिखाया था, इसको रोल करके ये एक जो सिलेंडर क्रिएट कर रहा था इसी का मैं बात कर रहा था। इससे मैं अगर कट करता, ये बाय डिफॉल्ट कट आते हैं, आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में चल जाओ, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव जो होते हैं हमेशा सही से यूवी अनरैप्ड होके आते, तो आपको उतना फर्क नहीं पता चलेगा। बट जैसे जैसे आपका शेप कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, अभी मैं जो अगला मॉडल लाऊंगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, उसको अनरैप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाले में थोड़ा इशू होगा। इसमें बस करना क्या था, हमें ये प्रॉपर हमारा सिलेंडर था, इसमें हमें बस एक जगह सीम लगाना था। सीम लगा दिया हमने। सीम लगाना मतलब सीजर से, कैंची से पेपर को काटना, ऐसा हो गया। तो हमने कैंची से पेपर को काट दिया और खोल दिया ऐसे, तो कुछ इस तरह का बन गया। और जो मैं इस वाले कैन में बता रहा था कि यहाँ पे हमने सीम लगाया और जब इसे खोला सिंपल सा प्लेन बन गया और ये जो ऊपर के पार्ट थे और नीचे वाला पार्ट था वो अलग अलग हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है अपना। तो ये तो अब इस पे हम अपना जो मटेरियल था, ब्रिक वाला मटेरियल, अब इस पे असाइन करके देखते हैं। मटेरियल 1 था हमारे पास, ठीक है, इस पे भी प्रॉपरली आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे, ठीक है। अब इसका शेप मैं
चेंज करूँगा, क्योंकि ये मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा यूवी दे चुका है, और यूवी अच्छा इक्वल टू यूवी पे कोई भी टेक्सचर चढ़ाओ तो वो भी अच्छा ही बनेगा। अगर यूवी सही है तो कोई भी टेक्सचर चढ़ा दो गलत नहीं लगेगा, हर साइड से इक्वली दिखेगा। अब मेरे को अच्छा यूवीज के बारे में मैंने बहुत बता दिया कि जितना मतलब आपका सिंपल शेप होगा उतना अच्छा यूवी बनेगा, और जितना ज़्यादा आपका शेप कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना ज़्यादा आपको और अच्छे से फोकस करके यूवी पे काम करना। अभी मैं अब इस पे काम करना शुरू करता हूँ कि अब इसका शेप मैं डिस्ट्रॉय करूँगा। शेप डिस्ट्रॉय करने के बाद कैसा दिखता है, ये थोड़ा सा शेप को बिगाड़ा जाए, क्योंकि अब सिंपल से हमें कॉम्प्लेक्स साइड जाना है। ऐसे तब तक हम नहीं जा सकते जब तक हम इसे मतलब जब तक हम दिमाग को एक्सरसाइज नहीं कराएंगे कि मतलब अब हम इसका शेप चेंज करेंगे और थोड़ा इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो शेप चेंज करने पे हमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लेंडर यूज़र हो ना, तो कभी भी ऑब्जेक्ट मोड पे स्केल या साइज वगैरह मत करना। आप टैब मोड पे जाके एडिट मोड पे चल जाना, एडिट मोड पे जाके आप साइज या स्केल के साथ खेलना, आपको जैसे खेलना। ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले मैं जो मेरा टॉपिक है मैं उससे बता दूं क्योंकि अभी ये मैंने शेप चेंज किया। अभी ऑब्जेक्ट मोड पे कोई काम नहीं करना है, एडिट मोड जो होता है हमारा ब्लेंडर पे, यहाँ पे एडिट मोड, उस पे काम करना है। ऑब्जेक्ट मोड पे कभी भी स्केल मूव रोटेट आप कर सकते हो, बट स्केलिंग कभी भी ऑब्जेक्ट मोड पे मत करना, और अगर करोगे तो उसको फिक्स कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, बट अभी नहीं, बाद में ये अनरैपिंग कर लूँ उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट के साथ में बताऊंगा कैसे कर। तो एडिट मोड पे गए, स्केल करा, कम किया और स्केल जेड एक्सिस पे करा। अभी हम देख रहे हैं इसका शेप बिगड़ चुका है प्रॉपरली। अब इसे फिक्स कैसे करेंगे। यहाँ पे ब्रिक का साइज अगर आप अच्छे से देखो तो वैसा नहीं है जैसा मैं चाह रहा था। इसमें सीम्स लगाएंगे, तो ऊपर से एक सीम लगाया मैंने, एक नीचे से लगाया, और जैसा कि मैंने इस सर्कुलर सिलेंडर का बताया था, यहाँ से कट कर दोगे आप तो ये प्रॉपरली खुल सा जाएगा, कुछ ऐसा। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ऊपर से लगाया है, नीचे से लगाया, और साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड से मैंने एज सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ई मार्क सीम। ब्लेंडर के जो सीम्स हैं, सीम्स मतलब कैंची से कट करना। अब मैंने एक ऑर्डर दे दिया है, एक कैंची से कट करने का ऑर्डर, कि कट करना हो तो राइट साइड में जो ये एज है यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, और ऊपर और नीचे से कट करना है। ऊपर का पार्ट, ऊपर का जो ये वाला पार्ट है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा है, बाद में मैं इसे चेंज करूंगा और बाद में मैं इसे अच्छे से इस पर टेक्सचर चढ़ाऊंगा। फिलहाल तो मिड के लिए देखते हैं। तो पहले तो सारे सिलेक्ट कर लिया, अब अनरैप कर दूंगा। बीच का पार्ट प्रॉपरली अनरैप हो गया है। ब्रिक का टेक्सचर जो है इस पर अच्छे से काम कर रहा है, जैसा मैं सोचा था। मेरे को यही असाइन करना है। यहाँ पे प्रॉपरली सीम्स ऐड किए थे तो हो गए। देख रहे हैं कि ऊपर में प्रॉब्लम आ रहा है, ऊपर और नीचे साइड में प्रॉब्लम आ रहा है। ऊपर और नीचे साइड के को फिक्स करना तो भाई कैसे करें, ये वाला पार्ट कैसे करें। ये मेन प्रॉब्लम तो हमारा आ गया, यहीं से शुरू हो गया। अब यू प्रेस करेंगे फिर से, और सिर्फ इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बीच वाला पार्ट को नहीं सिलेक्ट। जो हमें सिलेक्ट करना ऊपर और नीचे वाला पार्ट को, क्योंकि अब मेन गड़बड़ी इसमें है। जो हमारा ये पार्ट था वो तो अभी प्रॉपरली ब्रिक से, ब्रिक का टेक्सचर है, उस पार्ट पे अभी भी प्रॉपरली ब्रिक का टेक्सचर है, तो उससे हमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है सो ऊपर और नीचे में, क्योंकि ये मेजर डिजास्टर भी बनाएगा। तो यू करके अनरैप किया। अब ट्राई करूँगा मैं इसे कि प्रॉपरली शेप दे सकूँ। मैं दोनों को अलग अलग करूँगा पहले तो, और ट्राई करूँगा कि जैसे मैं टॉप वाला पार्ट को सिलेक्ट किया और मैं इसे स्केल करूँगा, और ट्राई करूँगा कि इस पे ब्रिक का टेक्सचर अच्छे से आए, कोई दिक्कत ना हो। हल्का हल्का आना शुरू हुआ है, रोटेट वगैरह करके देख लेते हैं। हाँ, रोटेट करके और अच्छा दिख रहा है। तो सेम इसी तरह से करेंगे सेकंड वाले को भी। सेकंड वाला नीचे के साइड है, कोई बात नहीं, नीचे के साइड से थोड़ा सा कर दिए, रोटेट करेंगे। अब जैसे कि हमारा, हमको एक बात हमेशा ध्यान रखना है यूवीज पे काम करने टाइम, जो सिलेंडर का जितना भी पार्ट सेलेक्टेड है, फेस सेलेक्टेड है, ये कभी भी इस मार्जिन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो स्क्वायर मार्जिन आपको दिख रहा है ना, मार्जिन से 4x4 का मार्जिन से बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। हमारा जो ऑब्जेक्ट का यूवी है ना, इसी के अंदर रहेगा हमेशा, इसके बाहर एकदम नहीं जाना चाहिए। एकदम ब्लंडर मिस्टेक होगा अगर इसके बाहर गया तो। इसके बाहर हमें नहीं ले जाना है किसी भी हालत, वो ना हो उसके लिए हम या तो डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऐड कर दिए, इस मार्जिन से बाहर एकदम नहीं जाना चाहिए। अब सारे को सिलेक्ट करके पैक यूवी, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ये हमारा सारे अंदर अंदर हैं, और हमारा जो काम है वो भी हो गया। जैसे कि अब ये प्रॉपरली अनरैप्ड है, कहीं भी यूवी में स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। यूवी में स्ट्रेचिंग हम कैसे देखते हैं, हमारा यूवी
कहाँ पे स्ट्रेच कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हम कहाँ से पता लगाएंगे। आप अगर ब्लेंडर यूज़र हो तो यहाँ पे सर्कल, दो सर्कल्स हैं, इसके बगल में एक एरो का साइन है ओवरलेस का, उस पर क्लिक करेंगे, यूवी एडिटिंग पे जाएंगे, डिस्प्ले स्ट्रेच ऑन कर देंगे। अगर ये डार्क ब्लू है समझ लीजिए कि आपका अच्छा यूवी है, एकदम प्रॉपर यूवी है। अगर ये कलर में आ रहा है ना, इस कलर में आ रहा है, तो आपका प्रॉपर यूवी है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। ये बात का मैं ध्यान रखने बोलूँगा हमेशा जब भी आप यूवी कटिंग करो, इस कलर में है तो। और क्या मेरे को बताना है कि यहाँ पे अब जैसे ये सिलेंडर था, अब जैसा मैंने पहले बताया था कि हम कोई भी काम ऑब्जेक्ट मोड पे नहीं करेंगे, जो भी हमको स्केल करने का काम होगा वो एडिट मोड पे करेंगे। हम वो एडिट मोड पे ऐसा क्यों करेंगे, अब उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं बताऊंगा। पहले तो ये एक सिलेंडर लिए, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे और एडिट मोड टैब, आप टैब दबा के एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। अभी मैं एडिट मोड पे जाके इसको स्विच करूंगा, मतलब एडिट मोड पे जाके कोई भी काम मैं करूंगा तो एडिट मोड पे करूंगा, ऑब्जेक्ट मोड पे कभी नहीं करूंगा। और अगर करूंगा भी ना तो उसके बाद क्या करना है, कौन सा स्टेप करना है, वो अभी से बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर वो स्टेप नहीं किया तो अनरैपिंग के टाइम में गड़बड़ होना ही होना है। अभी मूव, रोटेट और स्केल, ये तीनों चीज़ आपको इस पे एडिट मोड पे करना ज़रूरी है। अगर नहीं करते हो तो यूवीज़ में प्रॉब्लम आएंगे। जैसे अभी मैंने एक मूव किया था यहाँ पे एडिट मोड पे जाके, तो इससे मैं दिखाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। एक ऑब्जेक्ट मोड पे मैं काम करूँगा, यहाँ पे आप बस मोड्स देखते रहना, मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ। ये आप मोड्स पे ध्यान रखना कि मैं मोड्स कौन से स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो सिलेंडर है ये है मेरा ऑब्जेक्ट मोड पे, इस पे ऑब्जेक्ट मोड पे मैं काम करूँगा। इसका पूरा ये अलग कर दिया, एस जेड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, स्केल कर दूंगा, थोड़ा सा कम कर दूंगा, वही शेप बनाऊंगा, सेम शेप, कोई डिफरेंस नहीं, बट ऑब्जेक्ट मोड पे। ये वाला काम मैं ऑब्जेक्ट मोड पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सेम काम जो है इस वाले सिलेंडर पे करूँगा, पर फ़र्क ये होगा, इसका मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ, एडिट मोड नाम रख देता हूँ इसका, एडिट, और इसका नाम रख देता हूँ ऑब्जेक्ट। तो अभी एक मैं दूसरा ब्रिक का टेक्सचर लेता हूँ, सेव इमेज एज सेव। तो अभी मेरे पास एक और ब्रिक का टेक्सचर है, तो अभी मेरे पास एक और ब्रिक का टेक्सचर है जो, जिससे अब और क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट मोड वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है और एडिट मोड वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट मोड वाला ये ऑब्जेक्ट है, तो शेडर टैब में मैं जाऊंगा, पहले तो इसे बंद कर देता हूँ, शेडिंग टैब में जाऊंगा और पहले तो यहाँ पे एक इमेज डाल दूंगा इसमें। ये वाला जो इमेज है मेरा, ये ऑब्जेक्ट मोड को डिनोट करता है, और ये वाला जो है वो एडिट मोड को डिनोट करता है। तो इस पे मैं डालूंगा वही जो मेरा पुराना टेक्सचर था। ठीक है, मैं सेम शेप बनाऊंगा, बट डिफरेंस क्या होगा वो देखिएगा। अभी एडिट मोड पे हूँ, अभी मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो एडिट मोड पे कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ऊपर में जो कुछ भी काम करूँगा वो एडिट मोड पे करूँगा, मूव हो गया, स्केल करना हो गया, रोटेशन हो गया, सारा कुछ मैं एडिट मोड पे करूँगा। सेम हाइट, सब कुछ सेम। अभी डिफरेंस कहाँ पे आएगा, दोनों दोनों के अनरैपिंग में डिफरेंस आएगा। ये वाला जो ब्रेक है, ये वाला ब्रेक, इसका अनरैपिंग सही से होगा, इसका अनरैपिंग गलत से होगा, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। पहले इसका अनरैपिंग करते हैं, सेम तरीके से करेंगे, दोनों में हर सेम जगह सीम्स लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर से एक लगाया, बीच यहाँ साइड से एक लगाया, नीचे से एक लगाऊंगा और साइड से एक लगाऊंगा। कंट्रोल ई मार्क सीम, यहाँ पे टैब ओपन कर लूँगा यूवी एडिटर मोड पे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट मोड वाला, ये हो गया एडिट मोड वाला। अब दोनों में क्या मेजर डिफरेंस होगा अनरैप करने के बाद, वो हम अभी देखेंगे। तो अभी हम ऑब्जेक्ट मोड वाला देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाया, मैं दिखा रहा हूँ, इस मटेरियल का नाम है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मोड वाला एडिट। एडिट में फिर से नेम दे देता हूँ, हट गया वो, उसके लिए एडिट, ये एडिट मोड वाला है, ये ऑब्जेक्ट मोड वाला है। अभी इसमें सेम तरह से अनरैपिंग करेंगे जैसे बताया था मैंने, जैसे कि मैंने पिछले वाले में दिखाया था, सेम तरह से मैं करूँगा। यहाँ पे कंट्रोल ई मार्क सीम, ये ऑब्जेक्ट मोड वाले हैं जिस पे मैंने अभी किया अनरैप, और ये एडिट मोड वाला था। तो दोनों पे अनरैप मतलब सीम्स लग चुका है कट करने वाला। तो अभी दोनों को अनरैप करते हैं। तो ये जो है मेरा फर्स्ट, इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं हटाऊंगा, ये हटा दिया मैंने इमेज यहाँ से। अब ये जो है इसको अनरैप करते हैं, अनरैप किया, ये कुछ इस तरह का आ रहा है।
ठीक है, अभी इसे अनरैप करते हैं एडिट मोड वाले को। दोनों में मेजर डिफरेंस दिख रहा है। हो सकता है आपको लग रहा होगा ये भी तो सही है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। अभी जब मैं इसके आपको लग रहा होगा कि ये भी तो सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बस इसका टेक्सचर को रोटेट कर देना है और बाकी सब सही दिखेगा। ठीक है, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा। तो मैंने इसे रोटेट किया, ऐसे ही कुछ आपको लग रहा होगा कि बस रोटेट करना था और काम बन जाता, बट नहीं। यहाँ पे जो मेरा अनरैपिंग है वो मैं अब कुछ भी कर लूँ ये प्रॉपरली नहीं आए, मैं कुछ भी कर लूँ, बट इन दिस केस इसमें मेरे को सीम लगाना था ये प्रॉपरली अपने हिसाब से, वैसे ही ब्रिक का टेक्सचर दे दिया जैसा मैं चाहता था। जो राइट तरीका होता है एग्जैक्ट उसी तरीके से इसने दिया है यहाँ पे सीम्स। बट यहाँ पे सीम्स सही, इस वाले में सही तो लगाया बट वैसा नहीं हुआ जैसे अनरैप हुआ जैसा होना था। यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं ऐसा होने के। एक तो कि हमारा पिवट पॉइंट से मैंने चेंज किया है, पिवट पॉइंट को हिलाया था, उसके कारण पूरा रोटेशन लोकेशन लोकेशन स्केलिंग सब कुछ हिल गया, जिसके कारण अब मैं इस पर अनरैप करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एडिट मोड पे जाके करने, ताकि जो हमारा पिवट पॉइंट है वो यहाँ पे हो। पिवट पॉइंट हमेशा 0 0 0 पे होना चाहिए। उसके बाद आप एडिट मोड पे जाके जो भी स्केल रोटेट करना है वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं करने में, बट पिवट पॉइंट हमेशा 0 0 0 पे रहना चाहिए। वही इन दिस केस हमारा पिवट पॉइंट 0 0 0 पे नहीं था, इसीलिए अब अनरैपिंग करने में प्रॉब्लम आएगा। अनरैपिंग करने में प्रॉब्लम आएगा तो आएगा, प्लस अनरैपिंग करने के से पहले हम अगर इस पे स्केलिंग वगैरह करेंगे, हाँ स्केलिंग करेंगे, बेवल करेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। बेवल करने में प्रॉब्लम आएगा, बेवल ठीक से होगा नहीं। इंस्टेड ऑफ एडिट मोड सेम आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आप ब्लेंडर पे जाना, दो क्यूब्स लेना, एक को आप ऑब्जेक्ट मोड पे बेवल करना, स्केल करके बेवल करना, और एक को एडिट मोड पे आप स्केल करके बेवल करना। दोनों के बेवल में डिफरेंस दिखेगा आपको कि दोनों का बेवल, एक ऑब्जेक्ट मोड का जो बेवल था वो थोड़ा वियर्ड टाइप का बेवल होगा, और जो हमारा एडिट मोड वाला जो बेवल था वो थोड़ा अच्छा, जैसा आप चाह रहे थे वैसे ही बेवल होगा। तो इसलिए अभी इसको करने के लिए, इसका अनरैपिंग सही से करने के लिए पहले तो मेरे को कंट्रोल ऑल ट्रांसफॉर्म्स यानी कि हिस्ट्री डिलीट करना पड़ेगा। इसका जो केस था इसमें हिस्ट्री ऑलरेडी डिलीटेड था, क्योंकि मैंने एडिट मोड पे काम किया था। तो जब मैं एडिट मोड पे काम करता हूँ, इसका जो रोटेशन लोकेशन और स्केलिंग वाला जो ऑप्शन होता है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। जो अफेक्ट पड़ता है वो मेरा जो ऑब्जेक्ट का जो सेगमेंट्स है उस पर फ़र्क पड़ता है। ऑब्जेक्ट का जो वर्टेक्स है, एजेस है और फेस है, उस पर फ़र्क पड़ता है, ना कि ऑब्जेक्ट पे। बट ऑब्जेक्ट मोड पे ऑब्जेक्ट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, और वो जहाँ कहीं भी है उस हिसाब से उसको देखना पड़ता है कि मतलब उस हिसाब से भी उस पर फ़र्क पड़ता है। तो अभी अगर मैं इसका ऑल ट्रांसफॉर्म्स कर दूँ, ऑल ट्रांसफॉर्म्स इक्वल टू हिस्ट्री डिलीट, और बाकी सब कैच क्लियर कर देना, ऑल ट्रांसफॉर्म्स इसको कर दूँ, अब अनरैप करूँ, अब देखते हैं कैसा होता है। अभी ये सही है। अभी बस करना क्या है, अभी बस थोड़ा सा स्केल कर देना है अपने साथ। चलो स्केल भी नहीं करते हैं, तो एक तरह से बस यही प्रॉब्लम था। पिवट पॉइंट हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। आप अब ज़बरदस्ती खींच के आप अगर करना चाहोगे तो नहीं होगा। ज़बरदस्ती खींच के इन द सेंस कि पहले पिवट पॉइंट मैं दिखाता हूँ कैसे। ज़बरदस्ती खींच के कि मतलब शिफ्ट एस किया, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू जियोमेट्रिक की जगह ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दिया, और अब अनरैप करूँगा तो आपको लग रहा हो कि हो जाएगा, बट नहीं, नहीं होगा। ये पूरा अलग अलग ही अनरैप होगा, जो हमें चाहिए भी नहीं। अभी इसका मैं अनरैपिंग अगर आपको दिखा दूँ, सही से अनरैप नहीं है अभी भी। इसी को कहते हैं खींच तीर के, किसी तरह से पिवट पॉइंट को सेंटर पे लेते आना। अगर आप इस तरह से पिवट पॉइंट को सेंटर पे ले भी आते हो ना, तो आपका अनरैपिंग सही से नहीं होगा। आपका पिवट पॉइंट का सेंटर पे आ जाएगा, 0 0 0 पे आ जाएगा, बट जो आपका ऑब्जेक्ट का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री को अब इसने इसके रिकॉर्ड में, जब तक वो रिकॉर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक ये सही से नहीं होगा। अब अभी जैसे अभी पिवट पॉइंट यहाँ पे है, तो अभी मैं फिर से कंट्रोल लेकर दूंगा और ऑल ट्रांसफॉर्म्स करके अब फिर से अनरैप करूंगा, तो अभी वाला जो अनरैप होगा वो प्रॉपर अनरैप होगा। ये होता है प्रॉपर अनरैप, जब आप पूरा हिस्ट्री डिलीट कर देते हो, इन द सेंस कि आप अपना क्राइम को, मतलब आपने जो किसी तरह का एक क्राइम कर दिया हो, खून वून कर दिया और उसके पीछे आप सबूत मिटा रहे हो, इस तरह का समझ लो। एक तरह से मजाक में बोल रहा हूँ, बट एक तरह से वैसे समझ लो कि आपने कुछ क्राइम किया है, आपने कुछ 10 रुपए का नोट चोरी कर लिया और आप पीछे क्राइम छुपा रहे हो,
कि 10 रुपये का नोट आपने चोरी नहीं किया। तो उस तरह का छोटा मोटा क्राइम्स आप मान के चलो कि आपने हिस्ट्री क्लियर कर दिया और आप वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ब्लेंडर ऐसे देख रहा है। ब्लेंडर का पर्सपेक्टिव इस ऑब्जेक्ट को देखने का यही है कि ये ऑब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव था ये ऑलरेडी इसी शेप का था। ब्लेंडर इसको इस पर्सपेक्टिव से देख रहा है कि ब्लेंडर या कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का अगर आप ऑब्जेक्ट्स का हिस्ट्री क्लियर कर दोगे ना, तो अब कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यही सोचेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट था यही था, इसका हिस्ट्री क्लियर है। मतलब कि इसके आगे पीछे, मतलब जैसे मैंने ये 10 रुपये चोरी करने का बताया कि आपने 10 रुपये चोरी कर लिए और आपने सबूत मिटा दिया कि मतलब आपने ही चोरी किया है, इसका कोई सबूत ही नहीं है। तो अब पुलिस को पता कैसे चलेगा कि 10 रुपया चोरी भी हुआ था। अब वो हिस्ट्री तो पूरा क्लियर है, मतलब आपके ऊपर से कुछ सबका शक गायब है कि मतलब आपने ही ये चोरी किया था 10 रुपया। अब किसी को पता चला ही नहीं तो आप पे किसी का शक जाएगा ही नहीं। तो सेम इस सिलेंडर पे भी आता है कि इसका पहले जो इसका दिख रहा था, मतलब कि जैसे मैं इसका क्राइम बताओ, इसका क्राइम क्या था, इसके साथ इसने क्राइम क्या किया था। ऑब्जेक्ट मोड पे इसे मैंने स्केल किया, मतलब मूव किया। ऑब्जेक्ट मोड पे ही रख के मैंने इसे मूव किया, स्केल किया, हाइट बढ़ाया और अनरैप कर दिया। तो यहाँ पे इसका चोरी पकड़ा गया। ये ठीक नहीं है, ये सस्पिशियस है। जो चोरी हुआ है ये सस्पिशियस है और ये हमारे पास सारा प्रूफ है कि जो भी मैंने ये जो अनरैप किया है प्रॉपरली डिफाइन, ब्लेंडर ने डिटेक्ट कर लिया कि ये गलत, ये ऐसा इस तरह से नहीं होगा। तो ब्लेंडर ने प्रॉपरली ये डिटेक्ट कर लिया। बट इन दिस केस जो मैं एडिट मोड पे काम करने का बात कर रहा था, ये मैं इसीलिए बात कर रहा था स्टार्टिंग से क्योंकि इसमें आपका ब्लेंडर स्टार्टिंग से ही डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जब आप एडिट मोड पे रहोगे ना, और आप एडिट मोड पे आप कुछ भी गड़बड़ी कर दो, मैश के साथ कुछ भी तरह का मूवमेंट या रोटेशन या स्केल, इन तीनों में से कुछ भी गड़बड़ी कर दो, आप ब्लेंडर या कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में हिस्ट्री रहेगा ही नहीं। स्टार्टिंग से हिस्ट्री नहीं रहेगा। और जब हिस्ट्री नहीं रहेगा तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता आया है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और इसके केस में हुआ उल्टा। स्टार्टिंग से ही मैं गलती करता है कि मैंने अपना मतलब जो भी क्लूज़ होते हैं, क्लूज़ मैं पीछे छोड़ता आया। मेरे को क्लूज़ नहीं छोड़ना था। इन एडिट मोड वाले केस में मैं एकदम क्लूज़ नहीं छोड़ा। मैं अगर छोड़ भी रहा था तो मैं क्लूज़ को मिटाता जा रहा था। मतलब कि स्टार्टिंग से मैंने पैसा चोरी किया और सारे क्लूज़ मिटा दिए पीछे, कुछ है ही नहीं मेरे पीछे क्लूज़, इसलिए अभी प्रॉपरली अनरैप हो पाया ये। बट इन दिस केस जो ऑब्जेक्ट मोड था, इसमें मैंने स्टार्टिंग से ही अपने पीछे क्लूज़ छोड़ते गए, जिससे मेरे को पुलिस ने आके पकड़ लिया कि यहाँ पे, पुलिस यानी कि मैं ब्लेंडर, ने मेरे को पकड़ लिया कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, अब इसे सही से अनरैप करो। नहीं करोगे मतलब इसके और हिस्ट्री को क्लियर जब तक नहीं करोगे तब तक ये प्रॉपरली अनरैप नहीं होगा, ना ही कुछ भी काम इस ऑब्जेक्ट पे ढंग से होगा। तो आपको जो भी काम करना है, रोटेट, मॉडिफाई या मॉडिफाई किसी तरह का भी मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो आपको एडिट मोड पे ही करना पड़ेगा। नहीं तो ब्लेंडर डिटेक्ट करेगा या कोई भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा कि आपने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी किया है, आपको रोकेगा। मतलब जो आप करना चाहते हो वो आप कर तो पाओगे, बट आप नहीं कर पाओगे वो काम जो आप करना चाहते हो, सही से नहीं कर पाओगे। बट आप स्टार्टिंग से हिस्ट्री क्लियर रखोगे अपना, तो आपको ना तो ब्लेंडर पकड़ेगा ना ही कुछ करेगा, आपको छोड़ देगा कि ठीक है आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ किसी और ऑब्जेक्ट के साथ करके। ये अब एक क्यूब के साथ करते हैं सेम। इस बार मैं अनरैपिंग नहीं करूँगा, इस बार मैं करूँगा बेवल। बेवल जिसका मैं बात कर रहा था, ये जो मैंने इसे मूव किया है ना, ये ऑब्जेक्ट मोड में मूव किया है, तो इसमें मैं ऑब्जेक्ट वाला मटेरियल डालूंगा, ये ऑब्जेक्ट वाला मटेरियल, ठीक है। और इस पे मैं एडिट वाला मटेरियल डालूंगा, एडिट मोड वाला मटेरियल। आपको पहले ही पता है कि ऑब्जेक्ट मोड मटेरियल क्या है, एडिट मोड मटेरियल क्या है। तो ऑब्जेक्ट मोड मटेरियल में मैं सारा काम ऑब्जेक्ट के साथ करूँगा। ऑब्जेक्ट मोड पे रहते हुए मैं सारा काम अपना देखते जाइएगा, यहाँ इस एरिया में देखते जाइएगा आप, मैं किस सारा काम कैसे कर रहा हूँ। सेम जगह पे रहेगा, साइज़ में डिफ़र होगा, आप देखते बस यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे देखिएगा। और जो मैं बेवल का बात करता रहा हूँ ना, बेवल और अनरैप या कोई भी आप कुछ भी करो ना तो सही से नहीं होगा। और मैं इसे चले बेवल कर 1 2 या फिर इस साइड से बेवल करता हूँ, ये 4 साइड का बेवल, कंट्रोल बी बेवल, ये इस तरह का बेवल हो रहा है, ऐसा बेवल। इस बेवल को ध्यान में रखिएगा, ये बेवल का शेप है मेरा जब मटेरियल ऑब्जेक्ट मोड पे था, जब ऑब्जेक्ट मोड पे था तब। और अभी मैं एडिट मोड पे ही रखूंगा, स्टार्टिंग से कोई क्लूज नहीं छोड़ूंगा।
यहाँ पे मैंने क्लूज छोड़ता है कि मैं ऑब्जेक्ट मोड पे सारा काम कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मोड पे मैं बोल यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि मैं बोल के 10 रुपये का नोट चोरी कर रहा हूँ, कि मैं 10 रुपये का नोट चोरी कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। तो पुलिस आराम से आके मेरे को कैच करके निकल जाएगा, बोला कि ठीक है आप चोरी कर रहे थे, चलो जेल। तो ब्लेंडर यही काम कर रहा है कि ब्लेंडर को पता है स्टार्टिंग से ही कि मैंने यहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी किया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम अपने सस्पिशियस एक्टिविटी को हाइड करेंगे। हाइड कैसे करेंगे, अब हम अपना सारा काम एडिट मोड पे करेंगे, जिससे मेरे पीछे कोई क्लूज ना बचे। मैं कुछ अब यहाँ पे बोलूँगा ही नहीं कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं कर तो रहूँगा बट यहाँ पे मैं बताऊँगा कि नहीं मैं चोरी कर रहा हूँ। तो मैं सारा काम अब एडिट मोड पे करूँगा, जो भी करूँगा देखते रहिएगा। ये पार्ट को देखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखूँगा, और मेरे पार्ट को देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। सेम जगह रखूँगा जहाँ पे वो था, अभी भी एडिट मोड पे। सेम करूँगा यहाँ भी, साइज सेम रहेगा, अभी भी एडिट मोड पे, और एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल बी। एडिट मोड के बेवल को देखिए और ऑब्जेक्ट मोड के बेवल को देखिए, इसमें से कौन सा बेवल आप बोलोगे अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है, देखने से ही अच्छा अट्रैक्टिव फील हो रहा है। ये वाला बेवल आपको अच्छा लग रहा है या ये वाला बेवल आपको अच्छा लग रहा है, अब आपको वो डिफाइन कर। मैंने अपना हिस्ट्री क्लियर रखा स्टार्टिंग से ही इस वाले में, एज मोड पे ये हमेशा से काम किया, और मेरा अब यहाँ पे बस अनरैप भी करना होगा मेरा। इसको अगर मैं अनरैप भी कर दूँ ना, अनरैप तो प्रॉपरली अनरैप होगा, इस बात का गारंटी होता है। जैसे कि मैं फेस सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पे एक एज यहाँ से लूँगा, एक एज यहाँ से लूँगा, कंट्रोल ई, मार्क सीन, अनरैप। ये है प्रॉपर अनरैप। अब इसमें भी अनरैप कर देते हैं। ये फेस पे फ्रंट का और बैक पे सिलेक्ट किया, एज मोड पे गया, इधर से एक नीचे साइड से कंट्रोल ई, मार्क सीन। अब इसको अनरैप करते हैं। क्या ये वाले अनरैप, इस अनरैप को, इस वाले टेक्सचर को देखें और इस वाले ब्रिक वाले टेक्सचर को, मेजर डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी भी इस वाले ब्रिक जो टेक्सचर है वो थोड़ा स्क्वायर स्क्वायर टाइप का नहीं लग रहा है? आप खुद ही फील कर सकते हो कि इस तरह का कभी नहीं होता, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, बल्कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जो शेप्स दिख रहे हैं मेरे को स्क्वायर में दिख रहे हैं। अब ये तभी फिक्स हो सकता है जब इसका मैं हिस्ट्री क्लियर कर दूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड पे काम करते भी हो ना, और अगर आपका दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसे कंट्रोल ए, ऑब्जेक्ट मोड पे जाके कंट्रोल ए और ऑल ट्रांसफॉर्म्स कर दो। अब अनरैप कर दो, अब प्रॉपर अनरैप हो जाएगा। ये देखिए अब प्रॉपर लग रहा है कि हाँ ईटा का टेक्सचर चढ़ा हुआ है इसमें। और अनरैपिंग का, अब जैसे कि मैं अब ये अनरैपिंग का टॉपिक एंड कर रहा हूँ, तो ठीक है आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में, अगला वीडियो भी मेरा यूवी अनरैपिंग के ऊपर होगा। उसमें आज जो मैंने शेप्स देखा है उससे भी एक कॉम्प्लिकेटेड 2 शेप्स होंगे, उसे मैं प्रॉपरली अनरैप करूँगा, उस पर टेक्सचर चढ़ाऊँगा, उसको बताऊँगा कि उस पर प्रॉपर कैसे अनरैप होता है और तब कैसे टेक्सचर चढ़ेगा, ताकि वो एकदम प्रॉपर टेक्सचर लगे। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ भी अनरैपिंग कर दिया और कुछ भी टेक्सचर चढ़ा दिया तो चलता है, ऐसा नहीं होता है। तो सेकंड वीडियो मेरा यही रहेगा कि कैसे प्रॉपर अनरैप किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, और कैसे उस पर टेक्सचर चढ़ाया जाता है। तो फिलहाल के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।